क्या आपने कभी रात के गहरे सन्नाटे में अपने भीतर उठती किसी अनजानी गूंज को महसूस किया है? एक ऐसी ध्वनि जो बाहर से नहीं आती, फिर भी साफ सुनाई देती है। एक ऐसी पुकार जिसे कान नहीं, आत्मा सुनती है। वह कोई साधारण आवाज नहीं होती। वह न घंटी है, न वीणा, न बांसुरी, न शंख। फिर भी उसमें इन सबका रहस्य छिपा होता है। मनुष्य जीवन भर बाहर की आवाजों में खोया रहता है। कोई उसे पुकारता है, कोई उसकी प्रशंसा करता है, कोई उसका अपमान करता है, कोई उसे प्रेम देता है, कोई उसे छोड़कर चला जाता है। इन सब आवाजों के बीच वह उस एक ध्वनि को भूल जाता है जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। वह ध्वनि आपके भीतर अभी भी बज रही है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते क्योंकि हमारा मन बहुत शोर करता है। हमारी इच्छाएं बोलती हैं, हमारी चिंताएं बोलती हैं, हमारा भय बोलता है, हमारा अहंकार बोलता है। और इन सबके शोर में आत्मा की वह सूक्ष्म झंकार दब जाती है। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में एक घना रहस्यमय वन था। उस वन में ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे जिनकी शाखाएं आकाश को छूती थीं। सूर्य की किरणें भी पत्तों के जाल से छनकर मुश्किल से धरती तक आती थीं। उसी वन में एक कस्तूरी मृग रहता था। एक दिन अचानक उसे हवा में एक अद्भुत सुगंध महसूस हुई। वह सुगंध इतनी मधुर, इतनी दिव्य और इतनी मोहक थी कि मृग पागल सा हो उठा। उसने सोचा, यह सुगंध अवश्य किसी दुर्लभ फूल से आ रही होगी। वह उस फूल को खोजने के लिए दौड़ पड़ा। वह पहाड़ों पर चढ़ा, नदियों को पार किया, कांटों भरी झाड़ियों में घुसा, अंधेरी गुफाओं तक गया। उसका शरीर घायल हो गया, उसके पैर थक गए, लेकिन सुगंध नहीं मिली। वह जितना दौड़ता, सुगंध उतनी ही रहस्यमय हो जाती। कभी पास लगती, कभी दूर। दिन बीत गए, रातें गुजर गईं। अंत में वह मृग एक ऊंची चट्टान पर गिर पड़ा। उसकी सांसें टूट रही थीं। अंतिम क्षण में जब उसकी गर्दन अपनी नाभि की ओर झुकी, तभी उसे सत्य दिखाई दिया। जिस सुगंध को वह पूरी दुनिया में खोजता रहा, वह तो उसकी अपनी नाभि में छिपी कस्तूरी से उठ रही थी। वह सुगंध बाहर नहीं थी, वह उसी के भीतर थी। मनुष्य भी उसी मृग जैसा है। वह सुख को धन में खोजता है, शांति को संबंधों में, सम्मान को समाज में और आनंद को उपलब्धियों में। वह दौड़ता रहता है, कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी भविष्य की ओर, कभी अतीत की ओर। लेकिन जीवन के अंत में उसे पता चलता है कि जिस शांति की खोज में वह भटका, वह तो हमेशा से उसके भीतर थी। लेकिन भीतर जाने का द्वार कहाँ है? इसी प्रश्न का उत्तर एक बार कैलाश की बर्फीली निस्तब्धता में गूंजा था। देवी पार्वती ने महादेव से पूछा, हे देव, मनुष्य दुख से कैसे मुक्त हो सकता है? वह अपने भीतर छिपे परम सत्य को कैसे जान सकता है? वह कौन सा मार्ग है जहां मन शांत हो जाए और आत्मा प्रकट हो जाए? शिव मौन रहे। फिर उनकी आंखें खुली। उनमें अनंत आकाश जैसी गहराई थी। शिव ने कहा, हे देवी, सत्य को शब्दों से नहीं पाया जा सकता। सत्य कोई विचार नहीं, अनुभव है। और उस अनुभव तक जाने के अनेक द्वार हैं। मनुष्य के भीतर चेतना में प्रवेश करने के 112 रहस्यमय मार्ग हैं। उनमें से जो भी एक मार्ग पूर्ण जागरूकता से अपनाया जाए, वह साधक को स्वयं तक पहुंचा देता है। पार्वती ध्यान से सुनने लगी। शिव बोले, पहला द्वार है दो विचारों के बीच का खाली स्थान। मनुष्य हमेशा विचारों में जीता है। एक विचार जाता है, दूसरा आ जाता है। जैसे आकाश में बादल चलते रहते हैं,
लेकिन क्या आपने कभी दो विचारों के बीच की उस सूक्ष्म शांति को देखा है, जब एक विचार समाप्त हो जाता है और दूसरा अभी जन्म नहीं लेता, उस क्षण एक छोटा सा शून्य होता है। वही शून्य द्वार है। वही मन रुकता है। वही आत्मा झलकती है। जब भी आप आंखें बंद करें, विचारों से लड़े नहीं। उन्हें रोकने की कोशिश न करें। बस देखें। एक विचार आया, चला गया। अब दूसरे विचार के आने से पहले जो ठहराव है, उसे पहचानें। शुरुआत में वह बहुत छोटा होगा, लेकिन अभ्यास से वह बढ़ने लगेगा और एक दिन वही ठहराव ध्यान बन जाएगा। शिव ने कहा, दूसरा द्वार है अचानक रुक जाना। मन हमेशा भागता है। वह कभी वर्तमान में नहीं रहना चाहता। जब क्रोध उठे, जब इच्छा उठे, जब मन बहुत बेचैन हो, उसी क्षण अचानक रुक जाओ। शरीर को स्थिर कर दो। सांस को देखो। आंखों को शांत कर दो, जैसे समय ठहर गया हो। उस अचानक ठहराव में मन की गति टूट जाती है। जिस मन को दौड़ने की आदत है, वह रुकते ही कमजोर पड़ जाता है और उसी क्षण भीतर की चेतना जागती है। शिव बोले, तीसरा द्वार है ध्वनि के बाद का मौन। जब मंदिर की घंटी बजती है, हम घंटी की आवाज सुनते हैं, लेकिन असली रहस्य आवाज में नहीं, आवाज के बाद उठने वाले मौन में है। घंटी धीरे धीरे शांत होती है। उसकी गूंज सूक्ष्म होती जाती है और अंत में वह एक गहरे सन्नाटे में विलीन हो जाती है। उस सन्नाटे को सुनो। वह बाहर भी है और भीतर भी। ध्वनि समाप्त होती है, लेकिन मौन नहीं समाप्त होता। वही मौन आत्मा का स्पर्श है। फिर शिव ने पार्वती को चौथा और अत्यंत गुप्त द्वार बताया। हे देवी, अपने कान बंद करो और भीतर उठती अनाहत ध्वनि को सुनो। अनाहत अर्थात वह ध्वनि जो किसी टकराहट से पैदा नहीं होती। संसार की सभी आवाजें आहत हैं। दो वस्तुएं टकराती हैं, तब आवाज बनती है। लेकिन भीतर जो ध्वनि बजती है, उसे किसी ने पैदा नहीं किया। वह स्वयंभू है। वह चेतना की मूल गूंज है। यही अनहद नाद है। यही ओंकार की सूक्ष्म धारा है। जब कोई साधक रात्रि के गहरे सन्नाटे में बैठता है, शरीर को शांत करता है, आंखें बंद करता है और अपने कानों को हल्के से बंद करता है, तब धीरे धीरे भीतर एक सूक्ष्म आवाज सुनाई देती है। पहले वह झिंगुरों जैसी लगती है, फिर जैसे दूर कहीं समुद्र गरज रहा हो, फिर जैसे किसी पहाड़ी से झरना बह रहा हो, फिर जैसे मधुमक्खियों की कोमल गूंज हो, फिर जैसे किसी प्राचीन मंदिर में दूर से घंटी बज रही हो। और जब मन पूर्ण शांत हो जाता है, तब वही ध्वनि अत्यंत मधुर ओम में बदल जाती है। यह ओम मुंह से बोला हुआ नहीं होता। यह भीतर से उठता है। यह शरीर में नहीं, चेतना में गूंजता है। शिव बोले, जो साधक इस नाद में डूब जाता है, उसका मन उसी में घुल जाता है, जैसे नमक पानी में घुल जाता है। फिर कोई अलग मैं नहीं बचता। केवल ध्वनि रहती है। केवल चेतना रहती है। केवल मौन रहता है। पार्वती की आंखें भर आईं। उन्हें समझ आ गया कि ध्यान कहीं बाहर जाने का नाम नहीं। ध्यान भीतर लौटने की कला है। पहाड़ों पर भागना आवश्यक नहीं। जंगलों में भटकना आवश्यक नहीं। मंदिर, ग्रंथ, विधि सब सहायक हैं, लेकिन अंतिम द्वार भीतर ही खुलता है। शिव ने कहा, हे देवी, मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह स्वयं से दूर है। वह जिस आनंद को बाहर खोजता है, वह उसके अपने अस्तित्व का स्वभाव है। वह जिस प्रेम को दूसरों में खोजता है,
वह उसके हृदय का प्रकाश है। वह जिस शांति को संसार से मांगता है, वह उसके भीतर जन्मों से प्रतीक्षा कर रही है। अब कल्पना करें, आप शांत बैठे हैं। बाहर की दुनिया धीरे धीरे दूर हो रही है। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप उनसे लड़ नहीं रहे, बस देख रहे हैं। एक विचार गया, दूसरा अभी आया नहीं। बीच में एक सूक्ष्म अंतराल खुला। वही आपका द्वार है। वहीं प्रवेश करें। फिर भीतर से कोई गूंज उठेगी, बहुत हल्की, बहुत कोमल। पहले मन कहेगा, यह कुछ नहीं है। लेकिन आप सुनते रहें। धीरे धीरे वही गूंज आपका मार्गदर्शन करने लगेगी। वह आपको बताएगी कि आप केवल शरीर नहीं हैं। आप केवल नाम नहीं हैं। आप केवल दुखों की कहानी नहीं हैं। आप वह चेतना है जिसके भीतर विचार आते हैं और चले जाते हैं। आप वह आकाश हैं जिसमें जीवन के बादल उठते हैं और मिट जाते हैं। आप वह मौन हैं जिसमें पूरा ब्रह्मांड विश्राम करता है। और तब समझ में आता है कि परमात्मा कहीं दूर नहीं था। वह तो हर सांस के बीच, हर विचार के अंतराल में, हर ध्वनि के पीछे, हर मौन की गहराई में बैठा था। हम बाहर भागते रहे, वह भीतर प्रतीक्षा करता रहा। हमने संसार को पुकारा, वह मौन में उत्तर देता रहा। हमने हजारों आवाजें सुनी, लेकिन अपनी आत्मा की ध्वनि नहीं सुनी। अब रुक जाइए, दौड़ना बंद कीजिए, अपने भीतर उतरिए। कस्तूरी आपकी अपनी नाभि में है। ओम आपकी अपनी चेतना में है। शिव कोई दूर बैठे देव नहीं। शिव वह साक्षी है जो अभी आपके भीतर सब कुछ देख रहा है। जब विचार शांत होंगे, वही शिव प्रकट होंगे। जब ध्वनि मौन में डूबेगी, वही शिव सुनाई देंगे। जब आप स्वयं को छोड़ देंगे, वही शिव बचेंगे। भीतर भी शिव, बाहर भी शिव, ध्वनि भी शिव, मौन भी शिव।